आदाब अर्ज़ है सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ जुनैद शाह। देखिए, कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे अफराद जो कि लापता होते रहते हैं, चाहे वो ज़हनी तवाज़ुन का शिकार हों या फिर कोई और मसाइल हों। लेकिन पाकिस्तान में लापता अफराद की जो फ़हरिस्त है वो एक तवील है। लेकिन बात की जाए कि अगर लापता अफराद जो है वो मिल जाएँ और उनके अहल खाना जब उनसे मिलते हैं तो क्या मनाजिर होते हैं। बिल्कुल मैं इस वक्त कराची के इलाके नॉर्थ कराची के एडी होम में मौजूद हूँ, जहाँ पे ज़ुलेखा नामी ख़ातून जो कि 19 साल बाद अपने प्यारों से मिल सकी हैं। जब हम यहाँ पहुँचे हमने देखा कि एक रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर थे कि उनके अहल ख़ाना, उनकी बेटियाँ, उनके दामाद जो है वो अपनी वालदा से मिल रहे थे और किस कदर खुशी थी उनकी आँखों में कि 19 साल बाद उन्होंने अपनी वालदा को देखा है। इस सारा जो क्रेडिट जाता है वो पंजाब सेफ़ सिटी पुलिस को जाता है, क्योंकि उनकी काविशें थी कि उन्होंने इस पर काम किया और उनके अहल खाना से मुलाकात कराई। इस वक्त पंजाब सेफ़ सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसे पता लगा और उन्होंने कैसे मुलाकात कराई। सर, पहले तो आप अपने बारे में बताइएगा, अपने इदारे के बारे में बताइएगा और फिर हमें ये बताएं कि आपको कैसे इत्तला मिली और किस तरह आपने इनके अहल खानों को ढूंढा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि ये बड़ा अच्छा एक हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा का एक उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने जो गुमशुदा बच्चे हैं या कमज़ोर ख़वातीन हैं या जिनके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, उनके लिए एक अदारा बनाया मेरा प्यारा। उसमें हमारे डीआईजी साहब हैं, एहसन यूनुस साहब, मुस्तनसर फ़रोज़ साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब, वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। और अब तक हम 77,000 से ज़्यादा लोगों को उनके लवाहकिन तक पहुँचा चुके हैं। और हमारा वर्किंग स्टाइल ये है कि हमने ये नहीं कि सिर्फ पंजाब को देखा है, हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पे भी बच्चे हैं, जहाँ जहाँ पे भी कमज़ोर हैं, जिनके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उनके पास पहुँचे हैं। हम पंजाब से इधर आए, मुल्तान आए, फिर हमने इस्लामाबाद, जहाँ भी हमें जाना पड़े, हमारी ये रीयूनिफिकेशन टीम है, हम खुद ही जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं बच्चों के, बड़ों के, जिनके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है उनके, तो उनको फिर हम उनकी फैमिलियों तक रीयूनाइट कराते हैं। सर, बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक कह सकते हैं कि बिछड़ों को मिलाना, मतलब ये शायद दुनिया में एक वाहिद काम है और अजर भी है इसका। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको जो खातून है ज़ुलेखा, इनकी फ़ैमिली के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि हमने ये सुना है कि जो खातून है इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मतलब ज़हनी तौर पे माज़ूर है ये। तो आपने किस तरह इसको सॉर्ट आउट किया, किस तरह तलाश किया इनकी फ़ैमिली को? किसी ने रब्ता किया था आपसे या आपने ख़ुद तलाश की फ़ैमिली? इसमें देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे पंजाब सेफ सिटी को सबसे ज़्यादा जदीद तरीन आलात से आरास्ता किया है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमें गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है। अब हमने एक पुरानी जो पुलिसिंग थी ना, उससे हम निकले हैं थोड़ा सा। जदीद किस्म की जो है वो सहूलियात हमारे पास हैं, उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैमिलियों तक इस तरह जाते हैं कि सबसे पहले ये था कि जिस तरह कुछ लोग बोल नहीं सकते, उसके लिए हमारा एक पूरा सेशन हुआ। सेशन में पूरी हमारी जो टीम है, इनको वो ट्रेनिंग दी गई कि जो बोल नहीं सकते इशारों की ज़ुबान समझें। इससे हमारा जितना भी है हमारी टीम है, ये सारी क्वालिफाइड और इस तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है कि हम अब जिस तरह ये माँ जी हैं, 19 साल से ये तकरीबन 19 साढ़े 19 साल से ये इधर थी। अब एक तो था उनका लैंग्वेज बैरियर। अब कोई भी इनसे जब कोई पूछता होगा तो ये सिंधी बोलती थी। हम हालांकि पंजाब से आए हैं, लेकिन हमने जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। इसमें हमने सिंधी को ट्रांसलेट किया उर्दू में और उनका इंटरव्यू जो है 8-10 घंटे लगे हमें इनके ऊपर। लेकिन ये हुआ कि इनके मुंह से, क्योंकि जो भी पागल होता है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता, वो 100% नहीं होता, कभी ना कभी वो बात पुरानी याददाश्त वाली कर देगा। इन्होंने ना सरानी गाँव का नाम लिया जो बदीन में था। हमने उस पर फिर सर्चिंग शुरू की। हम फिर क्योंकि कनेक्टेड हैं अपने पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के थानों से, हम उनसे भी फिर हेल्प लेते हैं। हमने अपना इस तरह जो नेटवर्क है उनके ज़रिए इन तक हमने पता करवाया कि चेक करें कि वहाँ पे कोई हमारा इस नाम का कोई बंदा है इस तरह जो गुमशुदा है। फिर इन्होंने इनकी दामाद से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी वाकई हमारी जो है ना गाँव से मेरी सास जो है ना वो गुमशुदा है। इस तरह हम जो है फैमिली तक पहुँच गए। जी बिल्कुल। देखिए, आपने सेफ़ सिटी पुलिस जो कि पंजाब से ताल्लुक़ है, उनके इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह इस फ़ैमिली तक जो है वो रसाई हासिल की
और इनका इदारा जो है ये सिर्फ ज़ुलेखा नामी ख़ातून के अहल खाना ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लापता अफराद हैं जिनके अहल खाना को अब तक ये मिला चुके हैं, जबकि इनका ये कहना है कि 77,000 अफराद को जो है इन्होंने अपने बिछड़ों से मुलाकात कराई है। मेरे कैमरामैन कामिल यूसुफ दिखाएंगे आपको कि वो फैमिली इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। मोहम्मद बिलाल, सर्कल इंचार्ज, शेल्टर होम। ये खातून हमारे पास 2007 से यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 19 साल का अरसा गुजर गया है और वक्तन फ़वक्तन हम उर्सा की तलाश करते रहते हैं, मगर इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने की वजह से प्रॉपर कभी एड्रेस अपना नहीं बता पाई। तो ये मेरा प्यारा पाकिस्तान वालों ने काफ़ी इस पर कोशिश की और इनकी वजह से, इनकी कोशिशों की वजह से हमारे यहाँ से हमारे जितने भी शेल्टर होम हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उसमें तकरीबन दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों से अब तक मिल चुके हैं और इनकी बहुत अच्छी काविश है और इनके पास एक नेटवर्क है और सिस्टम है, उसके ज़रिए जो है ये गुमशुदा लोगों के पेरेंट्स तक पहुंचते हैं और फिर उनको तलाश करके हमारे शेल्टरों में लाते हैं और फिर हम जो उनका हवाले करते हैं। आज बिल्कुल देखिए, हमने जिस तरह आपको पंजाब सेफ सिटी पुलिस के इंस्पेक्टर की गुफ्तगू सुनाई कि उन्होंने किस तरह काविशें करके जो है वो एक 70 साला ख़ातून ज़ुलेखा को जो है अपने अहल खाना से मुलाकात करवाई। इस वक्त ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि आया कि ये कब लापता हुई और आपको इतला कैसे मिली। 19 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है कि 19 साल से आपकी वालदा जो हैं वो लापता थी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रिहायशी हैं और आपकी वालदा कैसे लापता हुई? जी, मेरी रिहायशी यहाँ कराची में, शादी होके कराची में हुई और लापता हुई थी मच्छर से हुई थी मेरी अम्मी। मेरा नाम नूरजहान है, मेरी अम्मी का नाम ज़ुलेखा है, मेरे अब्बू का नाम वो है यूसुफ। तो जब आपकी वालदा लापता हुई तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? और दूसरा, आपने कराची में मतलब आपने ढूंढने की कोशिश की, आपके कोई बहन भाइयों ने, आपके भाई हों जिन्होंने तलाश की हो, तो उस वक्त क्या सिचुएशन? मेरी एज तो 32 31 ऐसे होगी मेरी उम्र। और जो मेरे 2 भाई बहन हैं ना छोटे, वो एक तो 10-12 साल का था, एक 7-8 साल का था जब मेरी अम्मी वो गुम हुई थी। तो वो मेरे 2 भाई बहन मेरे पास ही रहते थे, इसको मैंने अपने भाई के पास छोड़ा था। मतलब उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, उस वजह से ही गुम हुई है। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत इधर उधर गई, इदारे पे नहीं आई थी, बाकी हर जगह पे गई थी। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं की थी क्योंकि मैं अकेली औरत जाती, जो मेरे से दरगाहों पे गई, इधर गई उधर गई, उससे पूछा उससे पूछा, और ना तो मेरे पास कोई मेरी अम्मी की पिक्चर थी जो मैं किसी को दिखाऊं, अखबार में दूं। कुछ भी ऐसा मेरे पास सबूत नहीं था क्योंकि मेरी अम्मी गाँव की है। असल हमारा गाँव बदीन है, गाँव। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? और वालदा आपकी ज़हनी तौर पे माजूर हैं? मतलब हमने सुना कि ज़हनी तौर पे थोड़ा सा माजूर हैं। जी। दूसरा, आप ये बताइएगा कि आपसे कराची में भी किसने रब्ता किया कि आपकी वालदा मिल गई हैं? कराची में रखता मेरे भाई को पता मिला था, जो यहाँ पे है, हाई कोर्ट पे काम करता है। वो अभी गया था, गांव गया था, वहाँ गांव से कोई जानने वाला था जिसको पता मिला था। तो मेरे भाई की बात हुई, मेरे भाई ने फिर इस इदारे से बात की थी। तो जब मुझे भाई ने बोला ना, तो मैंने बोला हम कोई प्रूफ है? तो बोला हाँ पिक्चर भी है और जो जिस दिन से ये गई है ना, गुम हुई है, वो लिखा हुआ भी है। तो उसने मुझे पिक्चर सेंड की, वो लिखा हुआ किया, फिर मैं ना। अच्छा, ये मतलब आप लोगों के लिए आज खुशी का लम्हा होगा क्योंकि 19 साल बाद आपकी वालदा जो है वो मिली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दिल में कहीं ना कहीं आपको एक तकलीफ़ तो होगी कि 19 साल आपसे वालदा जो है वो बिछड़ के रहीं। 19 साल पहले आपकी वालदा जो थी वो ज़ाहिर सी बात है एज फैक्टर भी था कि 19 साल पहले उनकी एज क्या थी, किस तरह थी वो, और जिस तरह मिली हैं आपको, तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और अभी ये तो 19 साल बाद मिली है। 100 साल भी मिलती ना, मैं अपनी माँ को नहीं बोलती। अच्छा, आपके यहाँ हमने देखा कि एक छोटी बहन भी मौजूद हैं। जी। तो जब आपकी वालदा लापता हुई तो मतलब उनको होश था, इल्म था कि उनकी वालदा लापता हो गई? उन्होंने अपनी वालदा को देखा, उनसे कभी बात की थी? उसको बहुत याद आती थी, रोती थी, अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ है। तो अभी अम्मी होती ही नहीं थी, हम बहुत ढूंढते थे। भाई बहन छोटे होते थे ना, बहुत रोते थे।
और उनको मैंने ही माँ बन के पाला था। वो तंग करते थे लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश करती थी लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ा कि अल्लाह तू है हमारा, बस जिस तरह से भी मिले, तेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, तू चाहे जो चाहे वो हो सकता है। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ। वाकई में मुझे अल्लाह के ज़रिए ही मिली है। मैं किसी ये नहीं कहती कि इतना इतना एहसान इंसान ने दी, उसने दी, बस जो भी ज़रिया अल्लाह ने बनाया और जिसने इसको रखा मैं उनको बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने इतना अरसा रखा हुआ है। मैं उनके लिए हमेशा दुआएं करती रहूँगी। अल्लाह बहुत खुश रखे, उनका आगे तरक्की रहे, उनका आगे ये इदारा बढ़ता रहे और अल्लाह की मदद रहे। बिल्कुल देखें, आपका जो गम 19 साल से रहा है वो अपनी जगह, और इस वक्त जो आपकी खुशी है, तो जाहिर सी बात है जो तकलीफ़ है आपको वो तो हम इसको फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन ये खुशी का लम्हा है कि आपकी वालदा आपको आज मिल चुकी हैं और अल्लाह ताला ने आपकी वालदा का जो साया है वो आप पे अभी कायम रखा है। तो अब आपने क्या सोचा है कि वालदा की किस तरह आप खिदमत करेंगी? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जब ये ईदी में थी तो ईदी वालों से भी हमने बात की, तो थोड़ी सी बीमार भी हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या सोचा है कि वालदा को किस तरह आपने रखना है, क्योंकि एक दफ़ा ये लापता हो चुके हैं, तो आप वालदा के लिए क्या करना चाहेंगी? अब मैं इसको वो दूसरा मौका ही नहीं दूंगी ताकि ये दूसरी बार निकल जाए लापता। मैं अपने सीने से लगा के जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है ना, मैं वैसे अपनी माँ की करूँगी। अब ये मेरी माँ, मैं अब तक मैं ये इसकी बेटी थी ना, अब ये मेरी बेटी है, मैं अपनी माँ की माँ बन के ख्याल रखूँगी। सर अभी मुझे साल तो पता नहीं है लेकिन जिस हिसाब से मेरा अंदाज़ा है कि 19 साल हो गए। और जब गई थी ना तो मेरे भाई के घर से ही गई थी, मेरे भाई के पास। मेरा भाई शादीशुदा था, उसके घर पे वो किराए पे रहता था। वहाँ पे इलाका कौन सा था? इलाका मच्छर का था। और आपको कैसे पता और चला? अभी जो मुझे पता चला ना तो वो मेरे भाई के ज़रिए मुझे पता चला कि मुझे उसने बताया कि हमारे गांव के जो जानने वाले हैं उनको पता चला है कि हमारी अम्मी है ना किसी के पास है। अभी ये नहीं बोला था कि ईदी सेंटर में है या इदारे में है, ये नहीं बोला था, बोला किसी के पास है, उन लोगों को मिली है। और ये हमारे, मैंने बोला मुझे पता नहीं है, वैसे हमने तो इतनी ढूंढने की कोशिश की लेकिन पता नहीं है कि मुझे नहीं मिली। अब अचानक से हमारी अम्मा कैसे मिल गई है, तुझे पक्का प्रूफ है तुम्हारे पास? बोला मुझे तस्वीर भेजी है उसने, वो बोला है हमारे पास है, आप अगर चाहते हो तो आप ले जाओ। अच्छा, 19 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बहुत बड़ा अरसा होता है। अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करेंगी, क्योंकि माँ जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। सामने देख के बताइए। मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा जितना चाहूँ ना कम मैं नहीं कर सकती। मुझे अल्लाह ने दिया है बहुत बहुत। मैं अल्लाह का पूरी ज़िंदगी अगर सजदे में रह कर भी शुक्र अदा करूँ मैं नहीं कर सकती अल्लाह का। ठीक बताइएगा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? और जब ये आपकी वालदा लापता हो गई तो ये बदीन में थी या कराची में? नहीं, कराची में थी, मच्छर के एरिया में थी। जी, आपने बिल्कुल देखा कि किस तरह ज़ुलेखा की जो साहबज़ादी हैं उनसे हमने आपकी गुफ्तगू कराई। गुफ्तगू करते करते वो आबदीदा हो गई, बिल्कुल होना भी बनता है क्योंकि 19 साल का अरसा बहुत लॉन्ग पीरियड होता है कि कोई बच्चे अपनी वालदा से 19 साल बिछड़े रहे। 19 साल बाद जब उन्हें पता लगे कि उनकी वालदा हयात हैं और मौजूद हैं तो एक अलग ही मनाजिर होते हैं, एक खुशी भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। लेकिन इसके बावजूद हमने आपकी गुफ्तगू जो है वो उनकी साहबजादी से सुनाई कि वो किस तरह अपनी वालदा का ख्याल करेंगी कि एक माँ जो है वो बेटी को जिस तरह पालती है, बेटी ने ज़िम्मा उठाया है कि वो अपनी वालदा को बिल्कुल बेटी बन के जो है वो ख्याल रखेंगी, उनका जो है वो पालेंगी उनको। कोशिश करते हैं कि उनकी वालदा से बात करें क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन तो उनका ठीक नहीं है और उर्दू भी वो सही से बात नहीं कर सकती। बदीन से इनका ताल्लुक़ है, बेसिकली सिंधी में बात करती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद ये हमसे बात कर सकें, कुछ बता सकें, तो कोशिश करके देखते हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। अम्मा आपका नाम क्या है? जिलेगा। अम्मा आपको कैसा लग रहा है अपनी बेटी से मिलके? बेटी से मिल गया। उर्दू आती है आपको? उर्दू नहीं आती, सिंधी आती है। वो अच्छन कपड़न वालों जो है ना उनके सब सिंधी में बात कही। तो जो बच्चा तो के मिलिया है ना तो के मतलब कितनी खुशी थई है जाना। हाँ, खुशी थई है। कितनी खुशी खुशी है आपको? हाँ, घर जालेगा। घर जाना है आपको? घर जाना।
जी बिल्कुल, देखिए हमने जो ख़ातून हैं ज़ुलेखा यूसुफ़, इनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने जो अपनी ज़बान है या टूटे-फूटे जो अल्फ़ाज़ हैं उसमें उन्होंने यही कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलके बेहद खुशी है और वो अपने घर जाना चाहती हैं। जी।